अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मेजर ऑफ लोकेशन हमने फाइंड आउट की थी, या इसे आप एवरेज भी कह देते हैं या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था? एक सिंगल वैल्यू फाइंड की थी, जिसके हमने देखा था कि हमारा जो मोस्टली डाटा है उसके जो इर्द गिर्द है वही लाई करता है। कौन कौन से की थी हमने? मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन एंड मॉड। उसमें मैंने आपको कहा था कि मीन जो है वो बेस्ट एवरेज कंसीडर होती है, और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से ही, मैथमेटिक मीन से ही रिलेट करती हैं। अगर हमारा डाटा जो है वो रेट्स रिलेशन होता है तो हम हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम मैथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं, जैसे कि डाटा में कोई आउटलायर आ जाता है तो हम क्या करते हैं? मैथमेटिक मीन को छोड़ के मीडियन की तरफ चले जाते हैं। और अगर हम कहीं पे हमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम मॉड को बेस्ट एवरेज कंसीडर करते हैं। लेकिन हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा की, उसमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करने से उसकी ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम नहीं होती, उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं होते, कंप्लीट स्पेसिफाई नहीं होते। हम उसके लिए क्या चीज़ करते हैं? डिस्पर्शन यूज़ करते हैं। मेजर हम आज पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि हमारा जो अरिथमेटिक मीन है या मीडियन मॉड है, इसने जो हमें एक सिंगल वैल्यू दी, उसने तो हमें डाटा का सेंटर बता दिया या डाटा का वो पोजीशन बता दी जहाँ पे मोस्टली डाटा लाई जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है वो सेम हो सकता है, लेकिन उनका जो फैलाव है, उनका जो डिस्पर्स है वो डिफरेंट हो सकता है। मैं आपके यहाँ मुख्तलिफ डाटा लिखती हूँ। सपोज हमारे पास एक डाटा है 67, 67, 67, 67, 67, 67। सेकेंड एक डाटा है हमारे पास 66, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 68। एक और डाटा है हमारे पास, क्या है? 52, 53, 61, 67, 71, 72, 78 and 82. And one more data we will write 43, 44, 50, 55, 60, 90, 91 and 97. These are the 4 different data and recorded in different time and different conditions. लेकिन हम ये देखें कि अगर हम इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं तो इन सब का फर्स्ट डाटा का मीन भी 67 है, सेकंड डाटा का मीन भी 67 है, थर्ड डाटा का मीन भी 67 है, और फोर्थ डाटा का मीन भी 67 है। इट्स मीन ये तमाम डाटों का अरिथमेटिक मीन या जो मेजर ऑफ एवरेज था या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था या मेजर ऑफ लोकेशन था वो सेम आया 67, 67, 67। तो क्या आप मीन से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही हैं? क्या ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरह की डाटा शो कर रही है? नहीं, हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि डाटा की शेप्स क्या है? डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली इसको शो करके बताती हूँ। एक हमारे पास डाटा है, ये इसका सपोज अरिथमेटिक मीन है 67 और सारा डाटा क्या है? यही लाइन कर रहा है। हमारा सारा डाटा क्या है? इसी पॉइंट पे लाइन कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या बनी? ये हमारी नैरो डिस्ट्रीब्यूशन बनी। फिर एक और डाटा है 66, 67, 68, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ये बनी। एक और डाटा है बहुत फैला हुआ है 67, उसका यहाँ 67
और यहाँ से वैल्यू शुरू होती है और ये हमारी शेप क्या बनती है। नाउ यू कैन सी कि डेटा 3 डिफरेंट डेटास में जिसका मेजर ऑफ एवरेज जो है वो सेम है, लेकिन हमें देखने कि उसका डिस्पर्शन, उसका फैलाव जो है वो डिफरेंट है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि हमने अरिथमेटिक में तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि डिस्पर्शन जो है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है 2 टाइप्स के होते हैं, पहले तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन measure of dispersion and relative measure of dispersion. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट रेंज, सेकंड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, यहाँ हम इसे क्वार्टाइल डाइलेशन कहते हैं। थर्ड है हमारे पास मीन डेविएशन, और फोर्थ है हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ फर्स्ट हम इसका रिलेटिव मेजर जो है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन and coefficient of variation। ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे रेंज फाइंड आउट होती है, कैसे मीन डेविएशन फाइंड आउट होती है, कैसे क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट होती है, ये सारे हम आज सीखेंगे। फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट है रेंज। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज क्या है, कोई भी डेटा सेट दिया हो हमारे पास क्या होता है रेंज। हमने जब क्लासेस बनाई तब भी रेंज यूज किया था, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्लस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सपोज हमारे पास एक डेटा है, सिक्सटी 39, 42, 85, 58 एंड 29। अब इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, दिस वन 85, और मिनिमम क्या है, दिस वन। हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम क्या है 85 माइनस मिनिमम क्या है 29। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 और ये आ जाएगा 554। हमारे पास क्या है, रेंज है। इसी तरह हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना होता है, 85 माइनस 29 डिवाइड बाय 85,
प्लस 29 और इसको हम डिवाइड करके हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल एंड बेसिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसके बाद हम चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। पहले हम सिंपल क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, देन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जो है इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। और सिंपली हम इसे लिखते हैं QD। QD वो क्या है? Q3 थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। अब थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास क्या है? सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड ऑन द फाइनल एग्जाम इन स्टार्ट कोर्स। और क्या दिया हुआ है? Q1 दिया हुआ है 67 और Q3 दिया हुआ है 83। हमने फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डेविएशन। एग्जाम्पल लिख देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन having Q1 is equal to Q1 की वैल्यू है हमारे पास 67 एंड Q2 सेकेंड क्वार्टाइल है 83। हमने क्या करना है? क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या फॉर्मूला है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 क्या है हमारे पास? 83 माइनस Q1 क्या है हमारे पास? 67 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करें हमारे पास क्या आंसर आता है? 8 इज आवर आंसर। और अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना हो, देन क्या फॉर्मूला होगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। एज लाइक रेंज में क्या था? XM माइनस X0 डिवाइड बाय XM प्लस X0। दूसरा ही क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। पुट करें वैल्यू 83 माइनस 67 डिवाइडेड बाय 83 प्लस 67 माइनस करें प्लस करें, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अपना मीन डेविएशन पे। मीन डेविएशन क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि हमने डेविएशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू मीन, अर्थमेटिक मीन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह फाइंड आउट होता है। उससे अगर हम हर वैल्यू की डेविएशन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मीन डेविएशन। इसका मैं आपको अनग्रुप और ग्रुप दोनों का बताऊंगी। क्वार्टाइल डेविएशन में अनग्रुप हो चाहे ग्रुप हो सेम फार्मूला रहता है, क्योंकि हमने जो Q1 और Q3 हैं वो निकालने होते हैं अनग्रुप से और ग्रुप से। अगर आपका डाटा अनग्रुप है तो अनग्रुप वे में आप क्वार्टाइल्स निकालेंगे और सेम फार्मूले से आप क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। अगर ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा से आप उसके Q3 एंड Q1 फाइंड आउट करेंगे और फिर सेम मेथड से हम क्या करेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। अब मीन डेविएशन है, इसको हम सेपरेटली करते हैं। पहले हम करते हैं फॉर अनग्रुप डाटा। मीन डेविएशन के लिए हमने अनग्रुप डाटा की डाटा है 2, 4, 6 एंड 8। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? टू फाइंड आउट द मीन। 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4 वैल्यूज आ रहे हैं। इसका फॉर्मूला है
समेशन x ओवर m कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास मीन क्या आ गया 5 आ गया। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय n, ये है मीन डेविएशन। हम इसकी एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं। कैसे लेंगे, हर वैल्यू में 2 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 5 और डिवाइड कितना है 4 से है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 माइनस 5 3 माइनस 3 इज द आंसर, लेकिन क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट है तो हम माइनस का साइन क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। सिंपली 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 और हमारे पास आंसर क्या है 2। ये हमारे पास मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। क्या फार्मूला होता है, समेशन x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय n। हमने पहले क्या करना है, सेपरेटली पहले मीन फाइंड आउट करना है, फिर सेपरेटली डाटा की हर वैल्यू से मीन को माइनस करना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, उसको सम अप करके और 4 से हमने क्या जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा आ जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन डेविएशन क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय मीन क्या था 5, इसको करें 0.4, इसका जो मीन डेविएशन का हमारे पास क्या है आंसर है। नाउ क्लास, ये तो मीन डेविएशन हमने किया था फॉर अनग्रुप डाटा। नाउ हम ग्रुप डाटा की तरफ चलते हैं कि ग्रुप डाटा में हमने मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर ग्रुप डाटा क्या फॉर्मूला है ग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन का, सेम फॉर्मूला है, जस्ट ग्रुप में जो फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही होती है हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। समेशन f x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय समेशन। एक डाटा लिखते हैं, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन टू द फॉलोइंग डाटा। अब हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 87, 190, 86 और इसका टोटल है 391। तो अगर हम टोटल करें फ्रीक्वेंसी का टोटल है 391। ये हमारे पास डाटा गिवन है और हमने इससे क्या करना है, फाइंड क्या करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। यहाँ मीन का मैं क्यों बता रही हूँ कि मीन डेविएशन हमने फ्रॉम मीन लेना है, क्योंकि हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी फाइंड आउट करते हैं। अब हमने मीन के लिए क्या करना है, पहले तो हमने x फाइंड आउट करना है। x कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट x है 34.5, देन 44.5, 54.5 एंड 64.5। हम टोटल नहीं करते। नाउ
नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। अगला हमने क्या करना है, हमने x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना और लास्ट जो कॉलम होगा हमारा उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट। नाउ वेरी सिंपली मीन हमने फाइंड आउट करना है जी क्लास एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करने हैं, इनको मल्टीप्लाई करके जी बाकी मैं आपको यहाँ बताती हूँ 3,871.5 10355 एंड 57 55 47 ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या था, हमने पहले एफ एक्स कॉलम्स फाइंड आउट किया किस तरह, एवरी एक्स को एवरी एक्स से मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई 34.5 87 मल्टीप्लाई 44.5 ये आंसर आया, 190 से मल्टीप्लाई किया और ये 86 मल्टीप्लाई 64.5 और मल्टीप्लाई करके तो टोटल हमारे पास क्या आता है 20049.5 20,049.5। पहले हम क्या करेंगे, यहीं तक मिल करके पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। कैसे, एक्स बार समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ समेशन एफ। तो हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स क्या था 20,049.5 एंड डिवाइडेड बाय 391, हमारे पास आंसर क्या आता है 51.27। अब हमने क्या करना है, अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाना है, एक्स माइनस एक्स बार। हमने कैसे फाइंड आउट करना है एक्स माइनस एक्स बार, एक्स हर एक्स को हमने माइनस करना है, जो एक्स बार हमें 51.27 है, इससे हमने माइनस करना है। और क्योंकि एब्सोल्यूट है जो प्लस माइनस का साइन है वो हम इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट एक्स क्या है 34.5 माइनस 51.27 क्या है 16.77, 44.5 माइनस 51.27 क्या है 6.77, 54.5 को माइनस किया तो 3.23 है, 64.5 माइनस 12.27 13.27। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गए। अब हर x माइनस एक्स बार को हम f से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेन f ऑफ x माइनस एक्स बार। मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई का 16.77, 87 मल्टीप्लाई का 6.77, आंसर हमारे गया 58 588.99, 190 मल्टीप्लाई का 3.23 613.7 and 86 मल्टीप्लाई का 13.23 1137.78। ये हमारे पास सारे आ गए एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स बार एब्सोल्यूट और उसका टोटल क्या आता है 2474.63। हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है कैसे, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय समेशन एफ यानी कि 2474.63 डिवाइडेड बाय 391, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 6.33। उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम मेथड, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन डेविएशन क्या आया हमारा, मीन डेविएशन का आंसर आता है हमारा 6.33। ये हमारे पास मीन डेविएशन है, ये हमारे पास मीन है। मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन हमारे पास 0.12 कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसके बाद क्लास आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट। इसके बाद हम चलते हैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट of the mean of the square deviation of the values from their mean. Standard deviation और variance हम दोनों साथ साथ फाइंड आउट करेंगे। हमने वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ स्क्वायर रूट का डिफरेंस है, इसको हम करेंगे फॉर अनग्रुप्ड डाटा।
माइनस एक्स बार डिवाइडेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और उसका हम पॉजिटिव स्क्वायर देंगे। ये है फॉर अनग्रुप डाटा। डाटा क्या है हमारे पास, वही सिंपल डाटा हमने 2 4 6 8 हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। हमने इसका मीन अभी हमने फाइंड आउट किया था, कैसे किया था, x बार इक्वल टू समेशन x ओवर n 2 + 4 + 6 + 8 ओवर n, n कितना है 4 है, 20/4 और n 5। फर्स्ट हमेशा हमने जो भी मीन डेविएशन हो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस हम पहले मीन उसका फाइंड आउट करेंगे। अब हमने क्या निकाला है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, हर वैल्यू से मीन को माइनस करेंगे। 2 माइनस हमारा मीन क्या 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 स्क्वायर। सबको हमने क्या कर दिया, उसका डिफरेंस लेना है, स्क्वायर करना है और फिर उसको सम अप करना है। डिफरेंस किया हर वैल्यू से मीन का, उसको स्क्वायर किया और फिर सारे को सम अप कर दिया डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमारे पास n जो है वो 4 है। यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 3 3 9 प्लस 1 का स्क्वायर ये 1 then 1 then 9 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 और इसका वेरिएंस भी हमारे पास क्या है 5 है। स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए हम वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे। क्या है 5 का अंडर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है, जो भी आपका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या है, जस्ट इन्हीं फॉर्मूले में, इन फॉर्मूले में क्या हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। हम क्या करेंगे, समेशन f से डिवाइड कर देंगे और f से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी विल राइट वन एग्जांपल हियर। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, हमने इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। क्या है 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 and last is 50 to 54। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस है, इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ क्लासेस है और इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 1 4 8 11 15 9 and 2। एंड ये हमारे पास क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा और आगे आपने सोल्यूशन में इसको लिखना है। सबसे पहले क्या है, x फाइंड आउट करना है, वही मेथड कि दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 27 32 37 42 47 एंड 52। x आ गया, हमने क्या फाइंड आउट किया, f ऑफ x फाइंड आउट किया मीन के लिए। f ऑफ x की हमारे पास क्या वैल्यूज आई, f ऑफ x की वैल्यूज आपने हम लिखी दी है 22 98 एंड सो ऑन। और इसका जब हम मीन निकालेंगे, जब x बार हमारे पास वो क्या आ जाता है 39। मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ और सारे आपने f ऑफ x निकाल के उसके मीन निकाल देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज x माइनस एक्स बार। मीन से हमें वही डेविएशन लेनी है हर की मीन वैल्यूज की। 22 माइनस 39 x जो भी होगा माइनस हम करेंगे 39 से और फिर हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। कैसे लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, और
साथ साथ हम उसको f से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तीनों स्टेप आपके पास कैलकुलेटर होंगे, आप मुख्तलिफ कॉलम बनाने के बजाय डायरेक्ट एक कॉलम बनाएं। सिंपली x की वैल्यू माइनस करें x से 22 माइनस 39 और सिंपली उसका स्क्वायर लें और फिर उसके अगेंस्ट जिसका f है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आंसर आते हैं 289, 576। क्योंकि हम पिछले बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए मैं अभी डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ। इसको आप खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करें। क्या करना है, हमने x माइनस एक्स बार पहले निकालना है, फिर उसका स्क्वायर ले लेना है और देन f से मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लेना है और इसका टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 2350। हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन f ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर। सिंपली वेरिएंस के लिए इसको फॉर्मूला पुट करें। कैसे, क्या फॉर्मूला है, समीशन f ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर और डिवाइडेड बाय समीशन f क्या है हमारे पास 2350 और f का टोटल क्या था हमारे पास 50 था, डिवाइड करें 50 से, हमारे पास आंसर क्या आता है 47। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम 47 तक क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 6.86 जो है हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। और वैसे एक और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि हम वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, इसकी स्पेसिफिक नोटेशन है। डेट्स ऑल क्लास। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगी, आप लोग ये सारे फार्मूलाज उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।